सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं कक्षा 10 साइंस। साइंस में जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल का हमारा दूसरा सेशन है, पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा। हम उस पार्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उस पार्ट को कवर कर लीजिएगा। तो आइए आज के क्लास में हम बात करते हैं आंकिक प्रश्न। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है हमको। देखिए, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी हमको दी है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, इसलिए जो हमारी फोकस दूरी होगी, हम उसको माइनस में लेंगे। ये क्यों लेंगे? क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो अवतल दर्पण का परावर्तक तल होता है वो बाईं ओर होता है, इसलिए हम माइनस में लेंगे। अभी नहीं समझ आ रहा है तो आपने चिन्ह परिपाटी वाला लेक्चर देखना है, ठीक है। अब देखिए, f का मान हमने ये लिख लिया। अब इसके सामने एक वस्तु उससे मतलब कि इससे दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है हम उसको u से दर्शाते हैं, और 60 सेंटीमीटर है जो वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव लेंगे, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या कोई सा भी दर्पण हो, लेंस हो, कुछ भी हो, हम वस्तु की दूरी नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, मतलब v बतानी है। जो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति या वस्तु की दूरी होती है हम उसको v से प्रदर्शित करते हैं, हमको v ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे? दर्पण सूत्र लगा देंगे, आराम से हमारा आ जाएगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कि दर्पण सूत्र हमारा ये होता है, ठीक है। दर्पण सूत्र ये जो हमने बनाई है f है, ठीक। अब देखिए, रखते हैं मान 1/f का मान हमारे पास -20 इक्वल 1/u मतलब 1/-60 प्लस 1/v। हमको v का मान चाहिए तो हम इस -60 को उधर भेज देंगे तो +60 हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा कि हमको 1/v का मान चाहिए, इस -60 को उधर भेजेंगे तो ये कुछ इस टाइप से था, और जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1/60। 1/v बराबर, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अब 20 × 60 तो -3 आएगा, और ये आएगा 1, तो 1/v बराबर आएगा -2/60। यदि इसको और सॉल्व करेंगे तो -1/30 आएगा, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मतलब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, वो भी नेगेटिव आएगी। तो समझ गए, नेगेटिव का मतलब है जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। नेगेटिव का मतलब यही है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। तो आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। कहता है प्रश्न कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी को अभी बताया कि हम u से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की दूरी हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, तो लिख लिया। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, अब दर्पण हमारा पता है कि अवतल है तो इसलिए 20 सेंटीमीटर जो लेंगे वो नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको प्रकृति का मतलब है आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, जैसा भी बने उसको बताना है, और प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है और वैसे ही करेंगे। दर्पण सूत्र हम लगाएंगे 1/f। 1/f का वैल्यू है 1 - 20 इक्वल लगाएंगे 1/u। u की वैल्यू है -15 फिर माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। अब 1/v। 1/v v के चाहिए तो हम इसको इधर भेज देंगे। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे और ये हमारा प्लस का हो जाएगा जब हम उधर भेजेंगे। अब हम इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 20 × 3 होता है 60 और 15 चौको होता है 60, ठीक। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो v की वैल्यू आएगी वो 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 60। और ये देखिए,
तो v की वैल्यू है वो 60 पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। समझ गए? जब भी हमारे कोई भी प्रतिबिंब की जो स्थिति आती है पॉजिटिव आती है तो उसका अर्थ यही होता है सीधा सीधा कि वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति होती है जब वो प्रतिबिंब आभासी बनाता है। कौन सी स्थिति होती है? जब अवतल दर्पण मान लीजिए ये है, जब हमारा F और P यहाँ पर वस्तु होती है तब इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बनता है। और इसी तरीके से हमने जान लिया है कि अवतल दर्पण में हमारा आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, अब आइए देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो आप अपने स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न देख रहे होंगे। बोलता है प्रश्न कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उपर्युक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें हमको प्रतिबिंब की स्थिति, किरण आरेख और प्रकृति बतानी है, मतलब 3 चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं फोकस दूरी क्या दी है। 16 सेंटीमीटर दी है फोकस दूरी अवतल दर्पण, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। ठीक, अब तो आप सीख गए होंगे। दर्पण के सम्मुख रखी है वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस लेते हैं। उपर्युक्त किरण आरेख बनाइए। सबसे पहले हम V निकाल लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेते हैं, तब हम V अपना किरण आरेख बनाते हैं। देखिए V की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि कैसे होगा। देखिए इधर हमने लिख रखा है ये, तो V की वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो इस U की वैल्यू को हम उधर भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा 1/f माइनस 1/u, इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। अब रख देते हैं इसमें मान 1/f की वैल्यू हमारे पास माइनस का 16 है, माइनस हमारे पास पहले से है 1/8 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो मतलब 1/v बराबर 1/-16 प्लस 1/8। अब देखिए 1/v बराबर, यदि हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पे माइनस का बनाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ये दोनों सॉल्व होकर के 1 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आएगा, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक, v की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब जो 16 आया है वो तो हमको पता चल गया है कि आभासी बनेगा। प्रकृति ध्यान से समझिएगा, आभासी सीधा बनेगा। ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, अब हमको इसी बात को किरण आरेख में भी दर्शाना है। तो किरण आरेख ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से बनाइएगा। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये P है, F है और ये हमारा C है। ठीक है, F की दूरी हमको दी है माइनस का 16, मतलब माइनस का पता ही चलता है बाईं ओर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 16। U मतलब वस्तु की दूरी दी है 8, मतलब F से और P से बीच में, F और P के बीच में होगा 8, तो 8 कुछ यहाँ पर आएगा। जब हमको पता चल गया कि F और P के बीच में वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब इस साइड बनता है और आभासी बनता है, बस बना देंगे वैसे ही। अब देखिए एक किरण ऐसे चलेगी, फोकस से जाएगी, एक किरण C से जाती हुई प्रतीत होगी और ये ऐसे कुछ इस टाइप से निकल के यहाँ पर काटेगी और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक, यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से दर्पण से इसकी दूरी आएगी 16 सेंटीमीटर, और जितना F होगा उतना इधर। तो समझ, अपने कॉपी पर इसी तरीके से आप अपने किरण आरेख बनाइए। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने चौथा प्रश्न आ रहा है। कहता है प्रश्न कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो माइनस में हम लेंगे 40 सेंटीमीटर। और जब वक्रता त्रिज्या दी होती है तो हम फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? संबंध हमने पढ़ रखा है, r बराबर 2f, f बराबर r/2, मतलब f की वैल्यू निकालेंगे r/2 का मतलब r की वैल्यू 40 है बटे 2, यहाँ पे आ जाएगी 20। अब जब हम फोकस अवतल दर्पण है तो नेगेटिव लेंगे तो f आ जाएगा माइनस का 20। समझ गए? अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर पर रखी है। u की वैल्यू हमको दे दी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और किरण आरेख बनाना है, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। 1/v बराबर 1/u माइनस 1/f।
ये फार्मूला कैसे आया अभी हमने आपको बता दिया है, ठीक। अब 1/v बराबर 1/u की वैल्यू दी है -15 -1/f की वैल्यू हमने निकाल ली -20। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के यहाँ हो जाएंगे प्लस 1/-15 प्लस 1/20। अब इनका और इनका यदि हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 15 चौके होगा 60 और 20 तय होगा 60, ठीक। तो 1/v यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/60। तो v की वैल्यू आ जाएगी -60। अब ये जो -60 आया है ये पता चल रहा है कि वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। अब देखिए किरण आरेख बनाकर देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये लीजिए हमने ये बनाया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस और ये हो गया सी। फोकस की दूरी हमको दी है 20, यहाँ से मतलब फोकस की दूरी यहाँ से यहाँ तक की 20 हो गई, ठीक। और u की वैल्यू हमको दी है -15 मतलब 20 है। और ध्यान समझिएगा कि हमने निकाल ली है, ठीक है, ये हमने निकाला फोकस दूरी, ठीक है। कहीं गड़बड़ हो रहा है लग रहा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ये जो हमने 1/u से 1/f माइनस किया है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा 1/f से 1/u माइनस होगा। मतलब यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा 1/f बराबर 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब देखिए, अब ये जो हमने ये प्लस का ये था, ये हमारा प्लस का हो जाएगा और ये हमारा माइनस का रहेगा। तो माइनस का 20 रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा और ये प्लस आएगा, ठीक। समझ गए कैसे क्या किया हमने? तो समझिए ध्यान से और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो हमने गलती की है ये आप ना कीजिएगा। अब v की वैल्यू हमको 60 मिल रहा है, मतलब आभासी और सीधा मिलेगा। तो देखिए 20 सेंटीमीटर ये आ गया। वस्तु की दूरी हमको यहाँ पर 15 दी है। तो अभी हमने कैसे जज किया कि जब f और p के बीच बनता है प्रतिबिंब तो वो इधर बनता है, आभासी बनता है, लेकिन हमारा तो नेगेटिव आ रहा है इसलिए हमारा गलत हो रहा है। कंसेप्ट एकदम सही लगेगा, आप कैसे भी करें। जैसे अभी हमने गलती हो गई वैसे आपसे ना हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ से ले गए, फिर ये किरण गई, फिर ये सी से जाएगी, फिर ये आगे आएगी और ये कहीं जा कर के यहाँ पर कटेगी। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 60 हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप किरण आरेख बना दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। यदि है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको अगली वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। उस दिक्कत को, आपकी दिक्कत को सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।